इससे केजरीवाल सरकार का जो धर्मनिरपेक्षता का जो उन्होंने चोला ओढ़ रखा था, जिस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने सूबे के हिंदू, मुसलमानों, सिख, जैन, पारसी तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये वादा किया था कि देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, जिन्होंने आवाज बुलंद करके कहा था कि उनको गोडसे को पढ़ाने दो, हम संविधान को पढ़ाएंगे। आज उनके चेहरे पर से वो नकाब, वो झूठ का नकाब उतर चुका है और राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व के अंदर लोग सड़कों पर है और ये आगाज है, अंजाम इससे बुरा होगा। पार्टी तो इनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दलित मजदूर विरोधी पार्टियां जो है वो कभी भी इनका या हमारे समाज का कल्याण नहीं कर सकते। एक मंत्री की बात नहीं कर रहा मैं, 131 मंत्रियों की बात कर रहा हूं जो हमने पार्लियामेंट में भेजे हैं। वो लोग कितना आते हैं वो हम देखना चाहते हैं। आज जब तक हम अपने हकों की लड़ाई रोड पे आके नहीं करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सब उतरो, निकलो घर अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जब जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा ऐसे आंदोलन होते रहेंगे और ये तो सिर्फ एक आगाज है, एक शुरुआत है। चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जो हमसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। अपने दिल्ली में सीएम अपने दलित समाज का पहली बार सीएम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चंदेल है, मैं अध्यक्ष राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना। और आज हम अपने समर्थकों के साथ में आज इस आंदोलन में पहुंचे हैं जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने दलित मजदूर गरीबों के लिए मंत्री पद पर जो त्याग किया है और उन्होंने ये मूवमेंट जो चलाई है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म स्थान पर जाकर हम ये संकल्प लेंगे कि जब तक समाज मुक्त समाज की स्थापना नहीं हो जाएगी, जब तक दलित मजदूर गरीबों पर अत्याचार होने बंद नहीं हो जाएंगे, जब तक जाति प्रथा खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक ये आंदोलन चलते रहेंगे। नहीं, 22% तो पहले हो चुकी, आज तो संकल्प लिया जाएगा कि जाति मुक्त समाज की स्थापना होनी चाहिए और दलित मजदूरों को जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। उसको लेकर आज वहाँ संकल्प लिया जाएगा। लेकिन मंत्री जी अभी भी पार्टी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी पार्टी तो इनको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दलित मजदूर विरोधी पार्टियां जो है वो कभी भी इनका या हमारे समाज का कल्याण नहीं कर सकते। अगर हमें पार्टी में रहेंगे तो हम उसकी विचारधारा से बंधे हुए रहेंगे। हमें उनकी विचारधारा में अपनी विचारधारा अगर मिलाएंगे तो हमारा ऐसे ही शोषण होएगा। इसलिए हमें विचारधारा छोड़नी पड़ेगी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। लगातार मंत्री जी अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें केजरीवाल जी की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा अभी ऐसा है, उनकी पार्टी से विधायक तो वो है ही, तो उनको तारीफ करनी पड़ेगी, मजबूरी है उनकी जी। ये पार्टी पॉलिटिक्स में हजूम नहीं पैदा हुआ है। ये जो लोग हैं सब मिशन के लोग हैं, ये मिशन के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, पार्टी के लिए नहीं आए लोग। क्या पार्टी के लिए आए? हम मिशन जय भीम से जुड़े हैं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, हम किसी पार्टी के साथ जी मिशन से, मिशन के लोग हैं। हाँ जी, जय भीम नमोदय जी, मिशन के लोग हैं। हाँ जी, सब मिशन के लोग हैं, मिशन के लोग हैं, सभी लोग मिशन के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। अभी मैं आपको परिचय करवाता हूँ एक लेडीज महिला से, आ जाइए। ये हमारे बीच में देखिए बनते जी हमारे बीच में है, ये देखिए बनते जी झंडा इधर रखिए है। बनते जी आप किसी पार्टी पॉलिटिक्स से आए हैं? मैं बहुत धर्म से आए हैं और बहुत धर्म के लिए आए हैं और मिशन के लिए आए हैं। मिशन के लिए आया हूँ। हमारे धर्म में जो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है उनको दबाने के मैं हम उसके साथ में सब लोगों के आया हूँ। आगरा से आया हूँ, आगरा से आया हूँ। हाँ जी, मैं दिल्ली से हूँ। नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार कपिल है। आम आदमी पार्टी में है? आम आदमी पार्टी में भी हूँ मैं, मगर यहाँ पे हमारा मिशन जय भीम है तो उसके विषय में हम यहाँ आए हुए हैं जी। मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, बिल्कुल समाज के लिए आया हूँ। कहाँ से आया आप? दिल्ली से ही आया हूँ। चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। गौतम की क्या पहचान,
मानव मानव एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, गौतम की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा जो दलितों से मेरा नाम प्रदीप सूद है, मैं करोलबाग विधानसभा अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से। तो क्या लगता है आज पूरी तैयारी के साथ आए? आज पूरी तैयारी से मैं आप सबको इसी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज बहुजन नहीं जागा। अपने हक की लड़ाई अगर उसने रोड पे आके नहीं करी तो समझ लो अब वो कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। जिस तरह से आज रैली में जो है केजरीवाल के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बनाया ही गलत था। हमारा बहुजनों का शासक है, ये देश है हमारा भारत। जो बहुजन शासक राज करेगा, वो जो बहुजन की बात करेगा वो भारत में राज करेगा, ये हमारा नारा है। केजरीवाल तो बाबा साहब का मिशन चला रहे हैं। मिशन तो खाली नाम के लिए, खाली ये ब्रांड आगे बढ़ाते हैं और इनको करना कुछ नहीं है। आरएसएस की रणनीति पे चलते हैं। आज बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने जो इस्तीफा मांगा है वो किसके लिए करा है? ये हमारे सीएम होके भी, जो हमारे सीएम होके भी उसके अधिकारियों की बात नहीं करते। आज पूरा पंजाब देख रहा है हम लोगों को कि पूरा यहाँ पे पूरी दिल्ली भर दी हमने। पूरे भारत से कई अंबेडकर मिशन के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वो हमारा साथ दे रहे हैं। क्या लगता है कि केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं? मैं एक मंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं 131 मंत्रियों की बात कर रहा हूँ जो हमने पार्लियामेंट में भेजे हैं। वो लोग कितना आते हैं वो हम देखना चाहते हैं। आज जब तक हम अपने हकों की लड़ाई रोड पे आके नहीं करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सब उतरो, निकलो घर अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार ढलोरे, जिला अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। तो आज पूरी जो है समर्थन में भीम आर्मी भी आई हुई है, चंद्रशेखर के नारे लग रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये लड़ाई जो है कब तक चलेगी? ये दलित समाज और मनुवादी समाज के बीच की लड़ाई है। मनुवादी ये समझते हैं कि हमें बांट करके, हम लोगों को अलग कर करके हमारा फायदा उठाएंगे, 85% का फायदा उठा लेंगे। तो अब ये होने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे हाथ में अब कलम दे दी है। उस कलम का हम सदुपयोग करेंगे और अपने वोट को सही जगह डाल के अपने दिल्ली में सीएम, अपने दलित समाज का पहली बार सीएम हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और हम चाहते हैं कि अब दलित समाज ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और मनुवादियों को हम अपनी चलाने नहीं देंगे। जो केजरीवाल जी अपनी चला रहे हैं ना, केजरीवाल जी अब पहला हट हो जाएंगे, अब हम आपके चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। और दलित समाज जाग चुका है और दलित समाज और अपनी आवाज उठाएगा और अपने हक अधिकार मांगे यानी छीन के लेगा। पार्टी साथ नहीं करेगी उनका भी। जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टी साथ नहीं दे रही, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप, क्योंकि कितने ही मंत्रियों के खिलाफ बहुत सारी चार्जशीटें आ चुकी हैं, मगर किसी से भी इस्तीफा नहीं मांगा गया। अभी मनीष सिसोदिया से इस्तीफा नहीं मांगा गया, मगर एक भाष प्रतिज्ञा के विरोध में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? पर मंत्री जी तो ये बोल रहे हैं कि अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, क्योंकि बीजेपी जो चाहती नहीं आम आदमी पार्टी गुजरात में जीते। बीजेपी अगर गुजरात में, अगर आप गुजरात वाली बात कर रहे हो तो केजरीवाल साहब ने अभी वहाँ पर, अगर वो भीम मिशन को मानते हैं तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो जय श्री कृष्ण जय श्री राम करेगा वही देश पे राज करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? और जो अरविंद केजरीवाल है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, और जहाँ पे जैसा माहौल देखते हैं वैसे माहौल में ढलने की कोशिश करते हैं। मगर ये बहुजन समाज जाग चुका है, उनकी नीतियों को जान चुका है और अब इनका बहिष्कार होना स्टार्ट हो चुका है। इन राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार होना स्टार्ट हो चुका है। जो बाबा साहब का मिशन जो चालू हुआ है और जो दलित समाज अब जाग चुका है, जो केजरीवाल सरकार ने जो इस्तीफा लिया ना, हमारे जो दलित समाज के जो नेता थे, अब वो इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, मगर अब दलित समाज जो उनके लिए अब लड़ाई लड़ेगा। और जो बाबा साहब का मिशन वो चला रहे हैं, अब जितना भी भारत में दलित समाज है वो एकजुट होगा अब, और उसको कोई रोक नहीं सकता। जो कितनी भी सरकार है तो उन्हें अपनी ताकतें लगा लें। अब इतनी बड़ी पदयात्रा निकालने के समर्थन में, तो इससे क्या चेतावनी देंगे सरकार? ये चेतावनी सीधी है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। और ये तो सिर्फ एक आगाज है, एक शुरुआत है। अभी जिस प्रकार SC ST OBC और माइनॉरिटी जब एक मंच पर खड़े हो जाएंगे तो इस देश की पार्लियामेंट में भी जय भीम का नारा गूंजेगा। और जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के ऊपर भारत का हर नागरिक पूरा खरा उतरेगा। और जब तक भारत में पूर्ण आज़ादी उसके पहले नहीं आएगी। तो एक सवाल है और बहुत जरूरी है कि जिस
इतना सब हो जाने के बाद भी, तो क्या लगता है कि पार्टी को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है, जो राजेंद्र पाल गौतम साहब ने जिस प्रकार मूवमेंट चलाया है वो जाति और धर्म के आधार पर चलाया है। लेकिन अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि जब तक राजनीतिक में ये गौतम साहब हमारे मंत्री जी अगर इसको धर्म के हिसाब से, यानी जिस प्रकार शोषण हो रहा है, जो बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, उन्हें एक पक्ष लेना पड़ेगा आज नहीं तो कल, वरना ये सारा शिजरा है ये सब बिखर जाएगा। बड़ी मुश्किल से एक आगाज हुआ है, उस आगाज के चलते हमें एकजुट होना पड़ेगा और गौतम जी को निर्णय करना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या सड़कों पर उतर चुकी है, तो क्या लगता है कि सरकार इसको जब इस पर भी करेगी, जैसे पहले आवाज होगी उनकी? सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार थोड़ी कुछ करेगी, केवल समाज करेगा। जब समाज एक होगा तो समाज, सरकार अगर बनाना जानता है तो सरकार गिराना भी जानता है। आप लोग भावना याद कर रहे हैं उनकी, तो इस्तीफा तो लेंगे ना? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? इस्तीफा नहीं लेंगे तो क्या फायदा इस सारे मूवमेंट का? ये तो मूवमेंट में ये समाज का मूवमेंट है। समाज के मूवमेंट में किसी व्यक्ति का, किसी पद की बात नहीं होती है। दिल्ली पुलिस भी लगातार जो मंत्री जी को परेशान कर रही है, दूसरी बार उनको नोटिस भेजा गया था। किस बात का नोटिस? पूछताछ के लिए। तो बहुत, दिल्ली पुलिस का काम यही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का अलग मामला है, वो केंद्र सरकार के इशारों में चलेगी। लेकिन सवाल ये बात, ये मूवमेंट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लाखों आदमी जो पड़ा है दिल्ली का, यहाँ पर आया हुआ है इस मूवमेंट में, वो इस बात के लिए आया है कि मूवमेंट समाज का मूवमेंट है, भीमराव अम्बेडकर जी की आवाज़ का मूवमेंट है। अच्छा, मंत्री जी को लगातार धमकियां दी जा रही है जान से मार देने की, उसमें क्या आप विचार है? देखिए, ये सब मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ये की आवाज़ है, समाज इस मौके पर एक छतरी के नीचे आए ताकि आगे आने वाले टाइम में वोट हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सवाल आगे की रणनीति क्या आप लोग? रणनीति तो अब शुरू हुई है भाई साहब, अभी रणनीति तो बनेगी। मेरा नाम सिकंदर कुरैशी है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। तो जिस तरीके से लगातार समाज के ऊपर षड्यंत्र रचकर कभी किसी मंत्री के खिलाफ ऐसे कर रहा है, तो कभी किसी आम आदमी के खिलाफ ऐसे करके उनको फंसा दिया जाता है कि भावनाएं आहत होती हैं, तो क्या लगता है कि लगातार जिस तरीके से देश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, तो क्या देखिए, इसमें भावना आहत होने की क्या बात है? देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को उसके इच्छा अनुसार जीवन जीने की इजाज़त देता है। जी बिल्कुल। राजेंद्र पाल गौतम जी ने पिछले दिनों बौद्ध धर्म की धम्म शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करी और करवाई, और इस बात की इजाज़त देश का संविधान देता है। आज देश के अंदर संविधान और देश के अंदर मनुवाद की सीधी लड़ाई है जो आपको रोडों पर नजर आ रही है। इसके अंदर किसी की भावना आहत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देश के अंदर मनुवादी ताकतें सक्रिय हैं और उसका सबसे बड़ा चेहरा बी टीम के रूप में, केजरीवाल के रूप में उभर करके आया है, जिन्होंने केंद्र सरकार के दबाव में आकर के राजेंद्र पाल गौतम जी का इस्तीफा लिया। इससे केजरीवाल सरकार का जो धर्मनिरपेक्षता का जो उन्होंने चोला ओढ़ रखा था, जिस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन्होंने सूबे के हिंदू, मुसलमानों, सिख, जैन, पारसी तमाम लोगों को इकट्ठा करके ये वादा किया था कि देश के अंदर संविधान का राज चलेगा, जिन्होंने आवाज बुलंद करके कहा था कि उनको गोडसे को पढ़ाने दो, हम संविधान को पढ़ाएंगे। आज उनके चेहरे पर से वो नकाब, वो झूठ का नकाब उतर चुका है और राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नेतृत्व के अंदर लोग सड़कों पर हैं और ये आगाज है, अंजाम इससे बुरा होगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं केजरीवाल को बी टीम भाजपा की, बिल्कुल। मंत्री जी बोल रहे हैं कि वो भाजपा का चाल है कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में हरा दे इस मुद्दे से। नहीं, मंत्री जी का कोई इस तरह का बयान नहीं है। मंत्री जी तो इंटरव्यू में इस बात को बोला है कुछ? नहीं, मंत्री, मैं इससे अभी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मंत्री जी का इस तरह कोई बयान नहीं है, बल्कि मंत्री जी तो उनकी षड्यंत्रकारी नीति, उनकी मनुवादी नीतियों से आहत हुए हैं, उनका शिकार हुए हैं और उस मनुवादी मानसिकता के चंगुल से बचने के लिए, उससे उभरने के लिए उन्होंने अपने समाज को आवाज़ दी है, अपने संगठनों को आवाज़ दी है जो बाबा साहब से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब से जो प्यार करते हैं, उन लोगों को आवाज़ दी है। वही लोग आज रोडों पर हैं और देश के संविधान को बचाने के लिए अपना तन मन धन और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार।